नहमदु व नसल्ली अला रसूलिन करीम अम्मा बाद वाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व कमला रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मम बिल खैर या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। हम पढ़ रही हैं सूरह अन्निसा, उसका तर्जुमा और उसकी तफसीर। आज जो आयत पढ़ेंगे आयत नंबर 14, उसका तर्जुमा और उसकी तफसीर पढ़ेंगे। वमन यासिल्लाहु, और जो नाफरमानी करेगा अल्लाह की, व रसूलहु, और उसके रसूल की, व यतअद्दा हुदूदहु, और वो तोड़ेगा उसकी हुदूद को, युदखिलहु नारा, वो उसको आग में दाखिल करेगा। अब यहाँ पर कौन सी हुदूद का जिक्र है? यहाँ मीरास की तकसीम की बात हो रही है। और हुदूद किसकी जमा है? हद की। और हद क्या होती है? दो चीज़ों के दरमियान एक लकीर। और ये लकीर किस लिए डाली जाती है? डिवीज़न के लिए, तकसीम के लिए। तो इस बाउंड्री को क्रॉस ना करना। आप अगर गौर करें, किसी की ज़मीन थी, वो फौत हो गया, अब वो वारिसों में तकसीम हो गई। तकसीम के बाद आम तौर पर बाउंड्री वॉल बनती है। हर एक अपने हिस्से को सिक्योर करता है बाउंड्री वॉल्स के साथ। अब आपकी बाउंड्री वॉल 1 एकड़ की थी, इससे आगे दूसरे भाई की ज़मीन है। भाई बाहर चला गया, आपने देखा वो तो नहीं है यहाँ, आपने दीवार तोड़ी, बाउंड्री क्रॉस की और दूसरा भी अपने में मिला लिया उसका हिस्सा। उसको हुदूद तोड़ना कहते हैं। इसी तरह किसी का बैंक बैलेंस था, उसको गलत तरीक़ों से हथिया लिया। ये तमाम चीज़ें इसमें आती हैं। और जो इसकी हुदूद को तोड़ेगा, युदखिलहु नारा, अल्लाह उसे आग में दाखिल करेगा। ये बाउंड्री वॉल्स यानी अल्लाह की हुदूद तोड़ना बहुत सख्त हदीस है। अल्लाह ने इस शख्स पर लानत की है। खालिदन फीहा, उस शख्स पर अल्लाह का इतना गज़ब नाजिल होगा कि उस शख्स को जहन्नुम से निकालने के बारे में भी ना सोचा जाएगा। रहो हमेशा, यही है तुम्हारा घर। वलहु अज़ाब मुहीन, और उसके लिए रुस्वा करने वाला अज़ाब है। तौहीन आमेज़, जलील और रुस्वा करने वाला। और ऐसा अज़ाब 2 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। एक जिस्मानी अज़ाब, नंबर 2 ज़हनी अज़ाब। अज़ाब मुहीन 2 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, जिस्मानी और क़ल्बी। मसलन जिस्मानी अज़ाब में क्या है? अगर दुनिया में अज़ाब देखा जाए, छोटी सी मिसाल है। मसलन छोटे बच्चे हैं, 7वें दिन उनकी खतना करते हैं, तो उनको कौन सी तकलीफ़ होती है? जिस्मानी। लेकिन अगर यही खतना अगर बड़े होकर की जाए 15 साल में, तो सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि मेंटल टॉर्चर भी वो होगा। क्यों? क्योंकि शऊर बेदार हो गया। इंसान का शऊर बेदार हो जाए तो जिस्मानी तकलीफ़ ज़हनी तकलीफ़ बन जाती है, तो वो मेंटल टॉर्चर भी साथ हो जाता है। यहाँ जब उन्हें जहन्नुम में फेंका जाएगा, वहाँ आग में तो जलना है ही, उसके साथ साथ अल्लाह की डांट भी पड़ेगी, नाराज़गी भी है, तौहीन भी है। जन्नत में सब मिलजुल कर रहेंगे, लेकिन जहन्नुम में हर एक अपने अलग अलग अज़ाब भुगतेगा। 2 तरह से तन्हा होंगे लोग जहन्नुम में। आग उन पर छाई होगी, बड़े बड़े सतूनों में वो बंधे होंगे। सबके अलग अलग चैम्बर्स होंगे, कोई किसी का हाल नहीं पूछेगा, किसी को किसी की फ़िक्र ना होगी, किसी को किसी की याद ना होगी। तकलीफ़ के वक्त में इंसान वैसे भी तन्हा होता है। जहन्नुम में बेइज्जती भी है, तन्हाई भी है, जलने का अज़ाब भी है और अल्लाह की नाराज़गी भी है। आप सोचें कितने ही लोग जायदाद की खातिर अपनी आखिरत किस तरह बर्बाद कर रहे हैं। कोई शक है इस आयत में ये किसी काफिर के लिए नहीं कही जा रही, न किसी मुशरिक के लिए कही जा रही है, न किसी मुनाफिक के बारे में है। ये उन लोगों के बारे में कही जा रही है जो एक तरफ कलमा पढ़ते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, बड़े बड़े दीन के काम करते हैं, और दूसरी तरफ लोगों को उसके हक़ से महरूम करते हैं,
قرآن پاک میں جہنم کے عذاب کی جو ہمیشگی ہے اس میں عددن لفظ 3 بار آیا ہے، سورہ نساء میں، سورہ احزاب میں اور سورہ جن میں۔ یہاں پر خالدن فیہا جو ہے وہ طویل عرصے تک کا اشارہ ہے۔ یہ آیتیں انجام کے اعتبار سے بہت سخت ہیں۔ اللہ اکبر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔